में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के वर्णिका भाग 2 के सभी चैप्टर्स को, जो कि 5 चैप्टर है, इन सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो श्रीनिवास द्वारा लिखित है। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो गंगा की बहू का नाम है नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम है मजम्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास लेखक है उनके। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगम्मा जो थी वो प्रमुख पात्र थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बेंगलोर में दही बेचा करती थी मंगम्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये संदेश देती है बहुओं को। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कुल 4 सदस्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? तो उसकी बहू से नहीं बनती थी, नजम्मा जो है उसकी बहू थी, उससे नहीं बनता था उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो हिंदी अनुवादक है इसका बी आर नारायणन। लिखा हुआ कौन है, रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास रचयिता है, और अनुवादक कौन है जो हिंदी में अनुवाद किए? वो है बी आर नारायण। हमारा अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा था मंगम्मा का पुत्र, नहीं, नजम्मा का भाई, बिल्कुल नहीं, मंगम्मा का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। रंगप्पा जो था एक बदमाश था, शराबी था, जुआड़ी था वो। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्य कौन था? तो मंगम्मा का पोता जो था, मंगम्मा और नजम्मा दोनों के बीच के झगड़ा को हटा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा कहती थी माँ जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, माँ जी। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान थी नजम्मा। नजम्मा कौन थी? तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो उसका विवाद था पोते को लेकर के। हमारा अगला क्वेश्चन है मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? तो धन, यानी रंगप्पा, यहाँ पे रंगप्पा होगा, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो धन चाहता था। क्यों चाहता था? तो ये जुआड़ी था, शराबी था, इसको पता था कि नजम्मा के पास मंगम्मा जो है अपना बेटा बहू से झगड़ी हुई है, अलग रहती है, उसके बुढ़ापे का फायदा उठाना चाहता था उसका धन लेकर के। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा कहानी है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ये है उड़िया से। हमारा अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है होना चाहिए, समझिए यहाँ अनुवादित है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित। हमारा अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया है बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित। हमारा अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास के रचयिता हैं? तो ढहते विश्वास के रचयिता हैं सातकोड़ी होता। हमारा अगला क्वेश्चन है
लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी का पति था, लक्ष्मी का पति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? तो लक्ष्मण काम करता था कोलकाता में, कोलकाता में काम करता था लक्ष्मण। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो 1 बीघा खेत था लक्ष्मी के पास, 1 बीघा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो तहसीलदार, तहसीलदार के यहाँ काम करके लक्ष्मी अपना घर चलाती थी, अपना गुजारा करती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो किया गया है उड़ीसा का, उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा, उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा को दर्शाता है ढहते विश्वास। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानदी, यहाँ महानंदा है, महानदी, महानदी के दृश्य, भयावह दृश्य को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? तो वो थे मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो दलई, दलई बांध को जो है गांव के लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर बांध टूट जाएगा तो गांव जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी, महादेवी नदी के बांध के नीचे था लक्ष्मी का घर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो लक्ष्मी ने अच्युत, अच्युत कौन था? तो अच्युत जो था वो लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, उसको भेजा था बांध की रखवाली करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? तो लक्ष्मी का घर जो था वो घास और मिट्टी से बना हुआ था, घास और मिट्टी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि कटक से लौटा था, कटक से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुणनिधि, गुणनिधि जो था वो स्वयं दल यानी खुद से अपना दल बनाया कि हम बाढ़ जब आएगा तो हम अपने जो दलोई बांध है उसको बचाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी? तो लक्ष्मी जो थी वो लक्ष्मण की पत्नी थी, पत्नी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण रहता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में रहता था, लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा, अब देखिए ये कहानी है मंगू, माँ, मंगू जो कहानी है वो एक पागल लड़की के बारे में कहानी है, किस तरह इसकी माँ जो है, पागल लड़की की माँ उसको देखभाल करती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा जो थी उसके माँ की 3 संतानें थी, 3 संतानें थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ को 4 संतानें थी। ऊपर हमने क्या क्वेश्चन किया कि मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा 3 है और मंगू को मिला के 4 संतानें हैं मंगू की माँ को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंजू जन्म से ही है? तो मंजू, सॉरी हम मंगू होना चाहिए, मंगू जो है जन्म से ही है, तो मंगू जन्म से ही है पागल और गूंगी, पागल और गूंगी। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में जो है माँ की ममता का वर्णन किया गया है, मंगू की माँ का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र है मंगू, मंगू। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो है पागल और गूंगी लड़की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर की रचना है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई, खून की सगाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में पागल था? तो माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल थी, मंगू। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, 12 वर्ष थी मंगू की उम्र।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, तो वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल, यानी उनका व्यवहार अच्छा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र है, तो कहानी का प्रधान पात्र है माँ, माँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है, तो यह है समाज के लोगों की। जब सब लोग दंग हो गए कि किस तरह मंगू की माँ जो है मंगू का देखभाल करती है, मंगू जो है अपने से शौच भी नहीं कर सकती, फिर भी उतनी बड़ी होने के बाद में मंगू की माँ जो है उसका सब काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो मंगू को पागलपन का रोग जन्मजात था, यानी पैदा होने के साथ से ही था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी, एक मंगू और बाकी 2 भाई और 1 बहन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, तो पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे लोग मंगू को। हमारा अगला क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर की है प्रसिद्ध कहानी। हमारा क्वेश्चन है, पापति, पापति को कौन सा रोग था, तो पापति को जो था वो मेनिनजाइटिस रोग था, मेनिनजाइटिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो नगर कहानी जो है वो रचित है ईश्वर पेटलीकर द्वारा, ईश्वर पेटलीकर द्वारा नगर कहानी रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो वो जो है तमिल भाषा से अनुदित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापति की उम्र क्या थी, तो पापति की उम्र जो थी वो 12 वर्ष थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के कथककार कौन थे, तो कथाकार थे नगर कहानी के सुजाता, सुजाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर किस भाषा की कहानी है, तो नगर जो है तमिल भाषा की कहानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापति किसकी बेटी थी, तो पापति जो थी वो वल्ली अम्माल की बेटी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र है पापति, पापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो मदुरै, मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी, तो वल्ली अम्माल की पुत्री थी पापति, पापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन, एस रंगराजन है सुजाता का असली नाम, एस रंगराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, तो सुजाता का जन्म हुआ तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पापति को क्या बीमारी थी, तो इसको थी मेनिनजाइटिस की बीमारी, पापति को मेनिनजाइटिस का बीमारी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रहता है, तो के ए जमुना द्वारा अनुदित है नगर कहानी, नगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पापति कौन थी, तो पापति जो थी वल्ली अम्माल की पुत्री थी, वल्ली अम्माल की पुत्री थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल नहीं जानती थी, वल्ली अम्माल जो थी वो पढ़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वल्ली अम्माल जो है पढ़ना नहीं जानती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पापती को था, तो पहले दिन पापती को था वो बुखार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये है धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये जो है एक राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये, 50 रुपये देने का लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो ये जो है सांबर दैया द्वारा अनुदित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है, तो साबर दैया जो है इसके कहानीकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबर दैया किस भाषा के कहानीकार है, तो वो जो है एक राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में ही घुटन महसूस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। सीता कौन है? तो सीता इसमें माँ का पात्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो ये एक राजस्थान की कहानी है, राजस्थान की कहानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को 3 पुत्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी? तो अर्ध विक्षिप्त की अवस्था थी सीता की। यही तक था हमारा वीडियो। इसमें हमने वर्णिका के सभी 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।